सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो जीएस पर ध्यान देते हैं। हालांकि 50 नंबर के जीएस पर ध्यान देना भी चाहिए, ये बनता भी है। किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दो। हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको जीएस पढ़नी है। 50 में से आप ये मान के चलिए 35 प्लस आपके नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि 35 प्लस में सिलेक्शन के चांसेस तभी अच्छे होते हैं जब आपकी रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, एक लिमिटेड सिलेबस है, उसमें आप 10 में से 6 से 7 नंबर आप इजीली लेकर आ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि वो पिछले क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होते, लेकिन एक पैटर्न है, हमारा जो दिमाग है वो उस पैटर्न को कैप्चर कर लेता है, इस चीज को समझने लग जाता है कि किस किस तरीके से एग्जाम आता है। और जो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो आपको हर सब्जेक्ट के पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना है हर रोज आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं आज आप सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, अगले दिन सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे हो, अगले दिन सिर्फ जीके पढ़ रहे हो। आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। आपको लगता है कि जीके को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए तो जीके को ज्यादा दीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स को भी टाइम दीजिए। आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कवर हो जाना चाहिए। सिलेबस, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि सिलेबस जो है वो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट होना चाहिए पूरा। आप एक बार बुक पढ़ो, उसी बुक को 2 बार, उसी बुक को 3 बार तो कम से कम आपकी बुक पूरी हो जानी चाहिए। और रही बात ऑनलाइन तैयारी की, अगर आप कोई भी कोर्स आपने ले रखा है, कोर्स पढ़िए, मनाही नहीं है कोर्स पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ कोर्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिखावे के लिए ये हो सकता है कि आप कोर्स पढ़ रहे हो और उसमें आपको खुद को ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे आ गए, लेकिन उसी चीज को आप सोल्व करने बैठोगे तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हो उस चीज को आप खुद से जरूर तैयार कीजिए। जब तक खुद तैयार नहीं करोगे, खुद नहीं पढ़ोगे उन चीजों को, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी।